यदि भगवान ऐसा कहते कि पूर्व में हम सभी थे, तो इससे यह भी हो सकता है पूर्व में थे, पर पूर्व में ऐसा कोई भी समय हुआ होगा जिस समय नहीं थे। इसीलिए भगवान यह कहते हैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूँ, तुम नहीं रहे हो, ये राजाओं ने, ऐसा कोई समय नहीं था। हाँ, तो इस बात से भगवान स्पष्ट रूप से बताया कि सभी का पृथक पृथक अस्तित्व सदैव है। जो मायावादियों का कहना है कि अभी जीव माया के अंदर आया है, जब माया से मुक्त हो जाएगा तो वो भगवान में एक हो जाएंगे, यानी उनका अलग से अस्तित्व नहीं रहेगा। यह मायावादियों का कहना है। वो भगवान में लीन हो जाएंगे और भगवान मतलब उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद जी इस मायावाद को खंडन किया। तात्पर्य में सेकेंड पैरा से लेकर अंत तक संपूर्ण मायावाद का खंडन है। तो भगवान ये बता रहे न तो ऐसा है कि आगे चलकर हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो जीव और भगवान के व्यक्तिगत रूप से, जीव तथा भगवान व्यक्तिगत रूप से नित्य शाश्वत तथा अलग अलग स्वतंत्रता है, दोनों का ही, जीव का और भगवान का। जीव आत्मा तथा भगवान दोनों का ही व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली, ये दोनों जीव और भगवान नित्य शाश्वत और दोनों का ही अलग अलग अस्तित्व तथा स्वतंत्रता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि मायावादी यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं, मुक्त अवस्था में हमारी कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट तो कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद मायावाद को अच्छे तरीके से मायावाद को खंडन किए हैं। आपके प्रश्न है इस विषय में? हाँ, तो श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य के इस अंश को पढ़कर आपको इसके उत्तर लिखना होगा। बहुत ही आसान और सरल है। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से मायावाद को खंडन किए हैं। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व को पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व को पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कोई प्रकार से की है। निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता तो प्रामाणिक शास्त्रों के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है।
गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ भगवत गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। तो मायावादी का जो तर्क है कि यह अस्तित्व की विचार भावना भौतिकता के आधार पर है, तो यह भी सत्य नहीं है। प्रभुपाद जी इस बात को यहाँ खंडन किया। यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो भगवान प्रकट काल में भौतिक जगत में जो प्रकट होते हैं तो उनका अस्तित्व भी भौतिक माने जाएंगे, भौतिक मानना पड़ेगा। और वो लोग ऐसा ही मानते हैं, इसीलिए कृष्ण स्वरूप को वो स्वीकार नहीं करते। और यदि ये मान लिया जाए उनकी इस बात को, तो कृष्ण भी एक सामान्य भौतिकताग्रस्त व्यक्ति हो जाएंगे। और भौतिकताग्रस्त व्यक्ति में 4 त्रुटियां होती है, तो उनके बातों में भी 4 त्रुटि होंगे, तो गीता प्रामाणिक ग्रंथ नहीं होगा। पर मायावादी तो गीता को प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अगर इसको अगर प्रामाणिक स्वीकार करे, त्रुटि मुक्त स्वीकार करे, तो व्यक्ति को त्रुटि युक्त तो कैसे कहोगे। तो इस प्रकार से मायावादियों का यह खंडन प्रभुपाद जी यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। एक एक पॉइंट को लेकर प्रभुपाद जी खंडन किए हैं इस तात्पर्य में। बहुत सुंदर मायावाद खंडन हुआ है। एक सेकंड में प्रश्न देखता हूँ। श्लोक संख्या 12-13 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के द्वारा मायावादी सिद्धांतों के विरुद्ध दिए गए तर्कों का सारांश लिखे। तो इसमें आपको लिखना होगा 12वें श्लोक में प्रभुपाद ने मायावाद की किन किन सिद्धांतों को खंडन किया, उतना पॉइंट में डिवाइड करके लिखना है। पहले मायावाद के एक सिद्धांत 3 सिद्धांतों को 12वें श्लोक में खंडन कर रहे हैं। जैसे एक सिद्धांत यह है, पहले मैंने जो कहा कि मायावादियों का कहना है, सिद्धांत है कि जब जीव माया के आवरण से मुक्त हो जाएगा तो वो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा, उसका कोई अलग एग्जिस्टेंस अस्तित्व नहीं रहेगा। पर इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कहा ऐसा कभी नहीं था जब वो अलग अलग नहीं थे, ऐसा कभी नहीं होगा जब अलग अलग नहीं रहेगा। तो इस बात से मायावाद का इस सिद्धांत को प्रभुपाद जी इसमें इस सिद्धांत को खंडन किए। दूसरा सिद्धांत तो मैंने बताया कि मायावादियों का तर्क यह है कि यह अलग अलग अस्तित्व भौतिकता के आधार पर, यानी जब भौतिकता से मुक्त हो जाएंगे तब कोई भी अलग अलग अस्तित्व नहीं है, तब सभी एक ही हो जाता है। यह मायावादियों का कहना है। प्रभुपाद जी व्याख्या किए हैं, अगर उनके इस बात को मान लेंगे तो कृष्ण प्रकट काल में वो भी उनका कहना भी है, वो कहते हैं कि कृष्ण भी माया द्वारा, उसका जो रूप है ये माया द्वारा निर्मित है, यानी कृष्ण भी भौतिक शरीरधारी है और भौतिक शरीरधारी बद्ध जीवों की भांति वो भी एक व्यक्ति है। तो यदि ऐसा माना जाए तो कृष्ण के उपदेश भी त्रुटि मुक्त नहीं होगा, प्रामाणिक नहीं होगा। कोई भी बद्ध जीवों के सिद्धांत तो त्रुटि मुक्त नहीं है। तो कृष्ण को भी एक मायाबद्ध व्यक्ति की जैसे माने जाएंगे तो उनके द्वारा दी गई सिद्धांत तो भी त्रुटि मुक्त नहीं है। परंतु समस्त यहाँ तक कि मायावादी भी गीता के सिद्धांतों को प्रामाणिक मानते हैं, त्रुटि मुक्त मानते हैं। तो इस प्रकार से मायावादियों का यह कहना सत्य नहीं है, गीता का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, जबकि गीता समस्त वैदिक शास्त्र में यह प्रमाणित है, ये चारों त्रुटि से मुक्त है। तो यदि कोई वाणी त्रुटि से मुक्त हो
तो व्यक्ति त्रुटि युक्त तो कैसे होंगे, तो वो भी त्रुटि से मुक्त ही हैं। इस प्रकार ये दूसरा, और आगे एक और उनके तर्क को खंडन किया मायावादी का, कि जो एक अस्तित्व के आधार पर बताया, और इसमें मधुमक्खी का उपमा भी दिया प्रभुपाद जी। चैतन्य महाप्रभु मायावादियों का व्याख्या पढ़ने के लिए मना किए हैं। ठीक है, अब श्लोक संख्या 13 में दोनों श्लोक से लेने के लिए कहा। अब 13वें श्लोक में भी मायावाद खंडन हुआ है। दोनों श्लोक के तात्पर्य से ऐसे पॉइंट आपको उठाना है जो मैंने बताया, पॉइंट उठाकर आपको लिखना है। 13वें श्लोक, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरो प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अब अर्जुन यह विचार कर रहे हैं। 12वें श्लोक के सिद्धांतों को सुनकर अर्जुन के मन में यह विचार आया कि ठीक है, भीष्म द्रोण आदि के आत्मा नित्य शाश्वत है, परंतु हाँ, आत्मा नित्य शाश्वत है और शरीर अनित्य है, परंतु शरीर के बिना आत्मा विषयों का भोग नहीं कर सकता। अगर इस बात को अर्जुन यह विचार कर रहे हैं, इस बात को मान लिया जाए, मान लेंगे कि शरीर नित्य अनित्य है और आत्मा नित्य शाश्वत है और आत्मा ही जीवों का असली स्वरूप है, पर शरीर के बिना आत्मा विषयों का भोग तथा रस आस्वादन नहीं कर सकता। भौतिक जगत में यदि भौतिक शरीर न रहे तो जीवात्मा विषयों का भोग नहीं कर सकता। यानी इस भौतिक संसार में वो अपना अस्तित्व को बनाए नहीं रख पाएगा। शरीर का आधार पर ही एक जीवात्मा अपना अस्तित्व को बना के रखा। अगर यह शरीर यदि नष्ट हो जाए तो दुख होना स्वाभाविक है। देह नष्ट होने से देह के लिए, शरीर के लिए शोक होना स्वाभाविक ही है। तो कृष्ण मुझे शोक क्यों नहीं करने के लिए कह रहे हैं? यह विचार आया अर्जुन के मन में। उस विचार के अंतर्यामी भगवान अर्जुन के हृदय की भावना को समझ गए, इसीलिए इस श्लोक में अर्जुन की विचारों के संदर्भ में यह कह रहे। 13वें श्लोक में, इस श्लोक में भगवान दे रहे, जब शरीर का परिवर्तन होता है तो पूर्वावस्था के लिए कोई शोक नहीं करता। शरीर में जो परिवर्तन होता है, शरीर के परिवर्तन के लिए कोई दुखी नहीं होता, शोक नहीं करता। उदाहरण के लिए हम में से कोई ऐसा शोक नहीं करते, अरे मैं छोटा था क्यों बड़ा हो गया, हाँ अब क्यों, हाँ यंग क्यों हो गया, मैं छोटा बालक था अच्छा था, ऐसा कोई शोक करता है? आप लोग कोई कर रहे हो?
बल्कि तो भगवान ने समझा रहे शरीर के परिवर्तन में कोई पूर्व अवस्था के लिए कोई शोक नहीं करता बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। अब मेरा क्या होगा, मैं बड़ा हो गया, अब मेरा क्या होगा, हाँ, ऐसा कोई शोक नहीं करता। बल्कि पुराना अवस्था को, देह को परित्याग करने के बाद जब नया अवस्था प्राप्त होता है, हाँ, वो जब समझता है तो उसके लिए वो शोक नहीं करता, बल्कि इसके लिए वो आनंदित होता है। हाँ, वो बड़े हो गए, अब वो समझदार हो गए, अब वो सब कुछ समझ पा रहे हैं, है ना। तो भगवान यही समझा रहे, तुम जैसे धीर व्यक्ति के लिए इस प्रकार परिवर्तन में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार इसी शरीर में परिवर्तन होता रहता है, ऐसा ही शरीर का भी परिवर्तन होता है। इसको और आगे चलकर और स्पष्ट रूप से कहें, वासांसि जीर्णानि, जिस प्रकार हम कपड़ा पुराना होने से उसे त्याग कर नया कपड़े परिधान करते हैं, पहनते हैं, और उसके लिए कोई शोक नहीं करता, हाँ, कि मेरा पुराना कपड़ा चला गया, ये नया कपड़ा आया, इस अब क्या होगा, ऐसा कोई शोक नहीं करता। वही भगवान यहाँ पर समझा रहे। तो इस श्लोक में जो धीरस्तत्र न मुह्यति, यह शब्द तात्पर्यपूर्ण है। धीर व्यक्ति किसे कहा जाता है? धीर व्यक्ति, आप लोग उपनिषद में पढ़ा है ना, धीर व्यक्ति के लक्षण। हाँ, इस उपनिषद में भी है, उपदेशामृत में भी है। शंकराचार्य के द्वारा दी गई एक श्लोक है, बालस्तावत क्रीड़ा आसक्त, तरुण स्तावत तरुणी आसक्त, वृद्ध स्तावत चिंता आसक्त, पर से ब्रह्मणि कोपि न आसक्त। ऐसा श्लोक है। एक बालक तब तक खेल धूल में आसक्त रहता है जब तक वो बालक अवस्था में होता है। जब वो बालक से तरुण अवस्था में आ जाता है तो उनका खेल धूल के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति तरुणी पर चला जाता है। तरुण स्तावत आसक्त, तरुणी आसक्त है। वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने के बाद वो चिंता द्वारा आसक्त हो जाता है ना। परंतु प्रत्येक स्थिति में जो आत्मा, जो ब्रह्म है, उस आत्मा के प्रति कोई आसक्त नहीं होता। हाँ, यह शंकराचार्य के द्वारा यह श्लोक है। एक बालक तब तक आसक्त रहता है खेल धूल में, बालक स्तावत क्रीड़ा आसक्त, तरुण स्तावत तरुणी आसक्त, वृद्ध स्तावत चिंता आसक्त, पर से ब्रह्मणि को अपि न आसक्त। जो परम श्रेष्ठ जो आत्मा, आत्मा के प्रति कोई आसक्त नहीं हो रहा है, चिंतित नहीं हो रहा है। जब बालक अवस्था में होते हैं वो खेल धूल के लिए बहुत चिंतित रहता है। बिल्कुल छोटे बच्चा, उसके पास एक खिलौना दोगे, उस खिलौना के प्रति उसका इतना अटैचमेंट होता है, कोई छू भी लेता है तो रोने लगता है ना। उसके खिलौना को कोई अगर टच कर लिया तो रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रति वो आसक्त है। वही खिलौना जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो कहाँ पड़ा है, क्या है, कोई उसमें उसका कोई यही नहीं रहता है ना। तब उसका आसक्ति किसी और विषय में हो जाता है। फिर और जब चेंज होता है तो किसी और विषय में आसक्त हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर बता दिया। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन में कोई मोहग्रस्त नहीं होता है। धीरस्तत्र न मुह्यति। मुह्यति शब्द का अर्थ मोह को प्राप्त होना।
मुह्यंती शब्द का 3 मीनिंग होता है। मुह्यति शब्द का एक अर्थ है भ्रमित होना। मुह्यंती शब्द का दूसरा अर्थ है उद्विग्न होना। मुह्यंती शब्द का तीसरा अर्थ है आश्चर्य होना। भ्रमित होना, उद्विग्न होना, आश्चर्य होना। जो धीर व्यक्ति है वे किसी परिवर्तन में, ऐसे परिवर्तन में वो भ्रमित नहीं होता, यानी मूर्ख नहीं बनता। भ्रमित होने का अर्थ बेवकूफ़ बनना। वो बेवकूफ़ नहीं, वो उल्लू नहीं बन जाता। हम बोलते हैं ना उल्लू बना दिया, मतलब बेवकूफ़ बना दिया। तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक, 3rd चैप्टर के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या श्लोक का शुरुआत क्या है? प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़, प्रकृति की गुण जीवों को बेवकूफ़ बना दिया। प्रभुपाद तात्पर्य इस ट्रांसलेशन में लिखे हैं, ऐसा मूर्ख बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। तो जो धीर व्यक्ति होता है, धीर व्यक्ति का लक्षण प्रकृति के गुण के प्रभाव से मुक्त, वो मूर्ख नहीं बनता। प्रकृति के गुण उनको सम्मूढ़ नहीं, मतलब प्रकृति के गुण के प्रभाव से मुक्त रहता है, तो इसलिए वो भ्रमित नहीं होता है। दूसरा उद्विग्न होना। मुह्यंती शब्द का अर्थ, दूसरा अर्थ वो उद्विग्न, विचलित नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते। ऐसे भौतिक परिवर्तन के लिए, शरीर के परिवर्तन में, शरीर त्यागने, आत्मा को यह शरीर त्यागने के बाद नया शरीर प्राप्त हो जाता है। शरीर की इस परिवर्तन में एक धीर व्यक्ति उद्विग्न नहीं होते, विचलित नहीं होते, और न ही आश्चर्य होते हैं। तीसरा मीनिंग, आश्चर्य भी नहीं होते। आश्चर्य होने का मतलब, आश्चर्य वह व्यक्ति होता है जिनका डाउट हो, संदेह हो, वह आश्चर्य होता है। हाँ, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। इस प्रकार आश्चर्य होने का मतलब जब डाउट हो, संशय हो तो होता है। तो एक धीर व्यक्ति का संदेह, कोई संशय नहीं होता, वो जानता है ऐसा तो होना ही है, नॉर्मल है, स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए भरत महाराज हरिण के शरीर प्राप्त किया। धीर व्यक्ति भरत महाराज की इस गति में आश्चर्यान्वित नहीं होते, पर जो धीर व्यक्ति नहीं है, ये इतने महान व्यक्ति, हाँ, हरिण का शिशु शरीर में आ गया, आश्चर्य होते हैं। पर जो धीर व्यक्ति है वो आश्चर्यान्वित नहीं होंगे, वो समझ जाएंगे क्यों ऐसा हुआ, है ना। ऐसे जब हम देखते हैं कोई बहुत ही उन्नत भक्त, हाँ, अब किसी कारण कोई गलती हो जाता है उनसे, तो दूसरे भक्त आश्चर्य हो जाता है, अरे कैसे हो गया, अरे वो मंदिर छोड़ के चला गया, आश्चर्य होता है ना। अरे इतने सालों तक मंदिर में रहा, फिर मंदिर छोड़ के इस्कॉन छोड़ के चला गया। ऐसे परिवर्तन में आश्चर्य होते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आश्चर्य इसमें होना चाहिए कि इतने सालों से अभी भी ये इसमें है ना, और इसमें आश्चर्य होना चाहिए। उसमें आश्चर्य नहीं होना कि कौन छोड़कर चला गया, आश्चर्य उसमें होना चाहिए। महाराज चित्रकेतु वित्रासुर का शरीर प्राप्त किया, पार्वती माता से श्राप प्राप्त किए,
तो आश्चर्य नहीं हुए। धीर व्यक्ति कभी आश्चर्यान्वित नहीं होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान यह समझा रहे हैं। और मायावाद के खंडन जो तीसरे पैरा में अनुच्छेद में तात्पर्य के, आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत कि आत्मा जब भौतिक शरीर त्याग देता है तो वो भगवान परमात्मा में और आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता, तो उसमें ये हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यह समझा रहे हैं तात्पर्य में, इसका विरुद्ध भगवत गीता के सिद्धांत का विरुद्ध है। ये गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है सनातन, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है, जबकि परमात्मा को अक्षर कहा जाता है। जीवात्मा और परमात्मा, एक क्षर और दूसरा अक्षर। मायावादियों का कहना है कि भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होने के बाद क्षर जीवात्मा और परमात्मा एकत्व हो जाता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। माया के आवरण से मुक्त होने के बाद भी आध्यात्मिकता में भी जीवात्मा का अलग स्वरूप और स्वतंत्रता, अलग अस्तित्व बना रहता है। जबकि मायावादियों का कहना है एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है, सच्चिदानंद रूप में रहता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वो परमात्मा से एक हो गया। तो इस पैराग्राफ में मायावाद का खंडन हुआ है। चारों को एक साथ चारों पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, और इससे रिलेटेड उदाहरण प्रभुपाद जी दिए हैं, उस उदाहरण को भी देना है। मायावादियों का कहना परमात्मा और जीवात्मा एक ही स्तर के हो जाता है ना, एकत्व हो जाता है। इसमें इस संबंध में प्रभुपाद जी चंद्रमा और तारों का तुलना देते हैं। हाँ, एक और पॉइंट है, एकात्मवाद का ये जो मायावादियों का मान्यता है जीवात्मा परमात्मा के खंड, एक टुकड़ा है ना, और जब वे माया के आवरण से मुक्त होता है तो वो खंड जाके उसमें एक हो जाता है। यह मायावाद का कहना है, जबकि भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है नहीं, और आवरण से मुक्त होने के बाद भी उनका अलग से अस्तित्व बना रहता है। हाँ, पिछले श्लोक से आ रहा है, पर इस श्लोक में भी प्रभुपाद जी इस मायावाद को खंडन किए हैं। श्लोक संख्या 14। इसका उपलब्धि कब होगा?
इस संबंध में 15 अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान कहते हैं, इस भौतिक संसार को भगवान समझा रहे हैं। 14 अध्याय के एंड में भगवान ने कहा, भगवान के भक्ति के द्वारा ही ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि ब्रह्म भगवान का ही आश्रय है। ठीक है, ब्रह्म न ही प्रतिष्ठा हम। तो ब्रह्म को अनुभव करने के लिए भगवान की भक्ति, कृष्ण भक्ति के द्वारा ही ब्रह्म का अनुभव होगा, क्योंकि ब्रह्म कृष्ण का आश्रय में है। तो इसलिए कृष्ण की भक्ति के बिना कृष्ण को कोई जान नहीं सकता। यह 14 अध्याय में कहा। अब 15 अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए इस भौतिक संसार में, तो संसार के प्रति जो आसक्ति है, इस आसक्ति से मुक्त होना होगा। कृष्ण में आसक्ति होना होगा, और कृष्ण में आसक्त तब होंगे जब संसार से विरक्त हो। अब आपको दोनों हाथ में पकड़ा दिया गया, अब मैं दूसरा एक और लाया, इसको पकड़ो, आप क्या करोगे? तो अगर उसको पकड़ना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार अभी हम संसार को पकड़ के रखा, अगर कृष्ण को पकड़ना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। सिंपल उदाहरण। तो वही शिक्षा देने के लिए भगवान 15वें अध्याय में संसार के स्वभाव स्वरूप क्या है बताकर संसार के प्रति विरक्त उत्पन्न हो सके मनुष्य में, इस उद्देश्य से 15 अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान वो ज्ञान दे रहे हैं। ये संसार का स्वभाव क्या है, ये संसार है क्या, इसका एक्चुअल कैरेक्टर क्या है, इसका स्वरूप क्या है, बता रहे हैं कि यह संसार एक उल्टा वृक्ष की जैसा है। ये संसार असली संसार का उल्टा प्रतिबिंब है। हैं, जैसे कोई व्यक्ति छाया को पकड़ के वस्तु को पकड़ नहीं सकता, पर वस्तु को पकड़ने से छाया साथ साथ ऑटोमेटिक रहेगा। पर इस संसार में लोग सुख पाना चाहते हैं, पर यहाँ तो सुख है नहीं, ये तो प्रतिबिंब है सुख का, सुख का प्रतिबिंब है, ये सुख तो है नहीं। तो इसलिए सुख पाना चाहते हैं, तो असली सुख कहाँ है और उसे कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये शिक्षा दे रहे। तो उसमें तीसरा और चौथे श्लोक में भगवान यह कहते हैं 15 अध्याय में कि जिस प्रकार संसार के प्रति विरक्त हुए बिना विरक्त रूप अस्त्र द्वारा छेदन करना होगा आसक्ति रूप बंधन को, यह कहा। अब विरक्त होने के लिए संसार को समझना होगा, और संसार को समझने के लिए विरक्त होना पड़ेगा। अब बताओ, पहले विरक्त होना है या पहले छोड़ना है ना? यदि संसार को समझना हो तो संसार के रहकर, ये बात बताया प्रभुपाद जी, आप पढ़ोगे तो वहाँ ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से यह लिखा, इस संसार में रहकर कोई संसार को नहीं समझ पाएगा, ऐसा शब्द है। संसार में रहकर कोई इस संसार को नहीं समझ पाएगा। यदि संसार को समझना है तो इस संसार के बाहर जाना है, और संसार के बाहर जाने के लिए वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य होने के लिए संसार को समझना चाहिए। अब इस बात को कैसे समझे? वैराग्य के बिना संसार को नहीं समझेंगे। संसार में रहकर, संसार में वैराग्य के बिना बाहर नहीं जा सकते हो। वैराग्य रूप अस्त्र से काट कर बाहर जाएगा, है ना? हाँ, अब इसको कैसे समझेंगे? तो इसका अर्थ यह हुआ, आपको संसार में रहकर ही संसार के बाहर होना होगा। हाँ, तब जाके संसार को समझ आएगा और वैराग्य उत्पन्न होगा, और तब भगवान को समझ आ जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे आपने हो जाए, ये हमें कब उपलब्धि होगा, कब अनुभव होगा, रियलाइजेशन होगा, जब हमारे
हृदय में इस संसार भौतिकता भौतिक संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न होगा, तभी हम कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे और तभी यह समझ आएगा। ठीक है, आपने कुछ पूछ रहे थे। हाँ, वो इसको मानते हैं, पर उनका कहना है जब तक यह भौतिक शरीर है तब तक इसकी प्रतिक्रिया है, जब भौतिक आवरण से मुक्त हो जाएंगे तब ये प्रतिक्रिया उनका नहीं होता है, ये उनका मानते हैं। पर गीता तथा वैदिक शास्त्र के सिद्धांत है, अगर इससे वो मुक्त भी हो जाए तो भी जीव आत्मा को क्षर कहा गया है, उनका पुनः पतन होने की संभावना है, इसीलिए उन्हें क्षर कहा गया। जीव आत्मा को क्षर इसलिए कहा गया, पुनः पतन होने की संभावना है। जब तक वो कृष्ण का पूर्ण आश्रय नहीं ले लेता तब तक पतन होने का पूर्ण संभावना है। मन आत्यंतिक मुक्ति ना हो जाए, आत्यंतिक मुक्ति का अर्थ यही है कृष्ण की पूर्ण शरणागति। और तो मायावादियों भी प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त तो हो जाते हैं, पर कृष्ण के शरण न लेने के कारण पुनः पतन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार किसी का हृदय कोई पवित्र कर भी ले, पर पुनः अनर्थ आने की संभावना है यदि वो कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति के धरातल पर न पहुंच जाए, पुनः आने की संभावना है। भरत महाराज भाव स्तर तक पहुंच गए, फिर भी अनर्थ आ गया, है ना। तो इस प्रकार पुनः पतन होने की संभावना रहता है। श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायन अनित्य तांग तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अब अर्जुन के मन में यह विचार आया, ठीक है, भीष्म द्रोण आदि का मृत्यु न हो, मान लेता हूँ, ये मेरे गुरुजन जो भीष्म द्रोण आदि इन सभी का मृत्यु नहीं हो रहा है, शरीर परिवर्तन हो रहा है, जो भगवान समझाते आ रहे हैं। अब अर्जुन मन में विचार कर रहे हैं, चलो मान लेते हैं कि पितामह भीष्म द्रोण आदि ये सभी का मृत्यु नहीं हो रहा है, शरीर का परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए मृत्यु से शोक न भी करे, परंतु उनके वो तो हमसे वियोग हो रहा है ना, उनका मृत्यु नहीं हो रहा है पर वो हमसे दूर तो हो रहा है ना, तो हमसे वियोग हो रहे हैं, बिछोड़ रहे हैं हमसे, क्या ये बिछोह का दुख नहीं होना चाहिए? ये अर्जुन सोच रहे हैं, उनके मन में विचार आ रहे। अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया भगवान की बात को, ठीक है, और उनका जो स्वरूप, उनका कोई मृत्यु नहीं हो रहा है, शरीर का परिवर्तन हो रहा है, वो दूसरे शरीरों में जा रहे हैं, पर मुझसे तो बिछोड़ हो रहा है ना, तो क्या मुझ में दुख नहीं होना चाहिए? मैं मान लेता हूँ वो मर नहीं रहा है, उनका शरीर का चेंज हुआ, पर मुझसे तो बिछोड़ रहे हैं, तो ये बिछोह का दुख है, इस चिंता में है, क्या दुख नहीं होगा? अर्जुन यह सोच रहे, तो अंतर्जामी होने के कारण भगवान समझ गए, तो उनके सोच के हिसाब से यह बात बता रहे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों का प्रवृत्ति है कि विषय के साथ, विषय के संपर्क में होता है तो या तो सुख होगा या तो दुख होगा। सुख और दुख का अनुभव इंद्रियों से
और विषय इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के संपर्क से होता है। मात्रा स्पर्शा, मात्रा मतलब इंद्रियो विषय, मात्रा स्पर्शा। वास्तव में इंद्रिय विषय में, इंद्रियों के जो विषय है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो इंद्रियों के विषय है, इस विषय में न तो सुख है और न दुख है। सुख और दुख किस में है? इंद्रियों में है। इसका स्पष्टीकरण 4 अध्याय में भगवान करेंगे। 4 चैप्टर 34वें श्लोक में। यहाँ पर जो कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इंद्रियों के विषय से संपर्क में जब आता है तो सुख और दुख उत्पन्न अनुभव होता है। इसका स्पष्टीकरण 4 अध्याय 34वें श्लोक में भगवान करेंगे। श्लोक का शुरुआत क्या है? 4 का 34। सॉरी हाँ, तद्विधि प्रणिपातन नहीं, ये नहीं 4 का नहीं, 4 का 22। उससे पहले मैं श्लोक नंबर भूल गया। वो श्लोक नहीं, श्लोक का शुरुआत ऐसा है, राग और देश ऐसा दो। नहीं, 3 का 34 देखिए ना, 3 का 34 देखिए। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग देश व्यवस्थितो तयोर्न वशाम आगच्छेतो हियस्य परिपंथन। यह श्लोक इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग देश व्यवस्थितो। इस श्लोक में भगवान यह समझा रहे हैं इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों के प्रति राग तथा देश स्वाभाविक रूप में है। वास्तव में हम सोचते हैं कि रसगुल्ला स्वादिष्ट है ना? स्वाद रसगुल्ला में नहीं है। स्वाद ये एक्चुअली इसका जो सुख इंद्रियों में है, विषयों में नहीं है। और वो अगर विषयों में स्वाद होता, मतलब सुख या दुख अगर विषयों में होता, तो विषय इंद्रियों के संपर्क में आते ही सुख या दुख अनुभव हो जाता। और दूसरी बात और भी स्पष्टीकरण आएगा गीता में आगे चलकर, ये सुख दुख का अनुभव तब होता है जब मन उस इंद्रियों के साथ हो। इंद्रियों को जो वस्तु प्रिय लगेगा उस वस्तु में उनका सुख अनुभव होगा। इंद्रियों को जो अप्रिय लगेगा वो वस्तु उनके लिए दुख उत्पन्न करने वाला हो। यानी इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रियता और अप्रियता के आधार पर विषयों को स्वीकार तथा रिजेक्ट करता है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, स्वीकार करना और त्याग देना, ये किसके आधार पर करते हैं? प्रियता और अप्रियता के आधार पर। जो प्रिय लगता है उसको वो एक्सेप्ट करता है, जो अप्रिय लगता है उसे वो रिजेक्ट करता है ना? सुख दुख का अनुभूति प्रियता और अप्रियता के आधार पर है, न कि वस्तु के आधार पर। सुख दुख अनुभूति, अच्छे बुरे अनुभूति, ये अनुभव प्रियता और अप्रियता के आधार पर है।
और प्रिय अप्रियता का अनुभूति तब इंद्रियों में होगा जब मन शामिल हो। अगर माइंड उसमें शामिल नहीं है तो इंद्रियों में विषय को कितना ही रगड़ते रहो, कोई प्रिय अप्रियता अनुभूति नहीं आएगा। मन कहीं और है और विषय इंद्रियों के साथ कितना ही जुड़े रहे, कोई अनुभूति नहीं होगा। मैं उदाहरण दिया था ना कि कोई टीवी के प्रोग्राम दिख रहा है और कुछ खा रहा है ना, तो उनका मन किस में है? अगर आँख में होगा तो खाने की वस्तु में क्या टेस्ट है कुछ समझ नहीं आएगा, खाना खत्म हो जाएगा, क्या खाया कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या टेस्ट था उसका कोई फीलिंग्स नहीं होगा। और अगर खाने में मन होगा, आँख तो खुला रहेगा, वो क्या दिख रहा है कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो ये अनुभूति माइंड जब मन जब इंद्रियों के साथ हो तभी अनुभव होता है। तो इस प्रकार वस्तु में विषयों में न सुख है न दुख है। जब वो श्लोक हम चर्चा करेंगे तब उसका स्पष्टीकरण, इस विषय का और स्पष्टीकरण होगा तब हम करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान यह समझा रहे हैं कि विषयों में सुख और दुख नहीं है, ये तो इंद्रियों के संपर्क में जब आता है तब व्यक्ति को सुख तथा दुख का अनुभव होता है। मान लीजिए किसी दुकान में गुलाब जामुन सजा हुआ है ना, तो वो देख के क्या आपको सुख मिलेगा? देख के सुख नहीं मिलेगा जब तक आपके जिह्वा में वो गुलाब जामुन ना आ जाए, है ना। जब तक आप नहीं खाएंगे गुलाब जामुन को देखकर आपको सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान यह कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो सुख और दुख ये आता है और चला जाता है। आगम अपायिनो, आगम अपायी अनित्य, आगम अपायी आता है चला जाता है, इसलिए अनित्य कहा गया। आगम अपायी अनित्य, आगम अपायी न अनित्य। इसीलिए ऐसे आने जाने वाले सुख और दुख को सहन करना चाहिए। यह इस संसार का नियम है। इस संसार का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। यह इस संसार की स्वभाव है। ऐसा सुख और दुख आएगा और चला जाएगा, तो इसीलिए इसको सहन करना होगा, क्योंकि आने और जाने वाला है। किसी कर्तव्य कर्म दुख कर समझकर उसको हमें त्याग नहीं देना चाहिए, और न ही किसी कर्म को, कर्तव्य कर्म को सुख कर समझकर उसमें लिप्त भी नहीं होना चाहिए। यही भगवद गीता की शिक्षा है। यदि वो कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो सुखकर हो चाहे दुखकर हो, हमें कर्तव्य कर्म संपादन करना चाहिए, अपना ड्यूटी निभाना चाहिए, भले ही मुझे अच्छा अप्रिय क्यों ना लगे। संसार के लोग प्रियता और अप्रियता के आधार पर डिसाइड करता है करूं या ना करूं। भगवद गीता हमें शिक्षा दे रहे हैं, नहीं, इसके आधार पर हमें डिसाइड नहीं करना। तो हमें डिसाइड किस आधार पर करना है? साधु शास्त्र भगवान द्वारा अनुमोदित जो है, चाहे वो मुझे अप्रिय ही क्यों ना लगे तो भी मुझे करना है, और कितना ही प्रिय क्यों ना लगे, यदि वो साधु शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं है, मुझे कितना ही प्रिय क्यों ना लगे, वो मुझे नहीं करना। यह है भगवद गीता की शिक्षा। यदि इस शिक्षा को हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाएंगे तो हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत जल्दी प्रगति करेंगे। अब जो जितना सीरियस है वो उतना जल्दी प्रगति करेंगे। पर यदि हम प्रियता और अप्रियता के आधार पर कार्य करते रहेंगे तो भगवान वो 3 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा क्या? इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग देशो व्यवस्थितो तयोर्न वशाम, उनके बस में कभी नहीं आना चाहिए। किसके? ये राग और देश, प्रियता और अप्रियता के बस में कभी नहीं आना चाहिए। अगर आया, ये दोनों डाकू के समान है।
डाकू जिस प्रकार, लुटेरा डाकू क्या करता है, व्यक्ति के धन संपदा को लूट लेता है, छीन लेता है, हरण कर लेता है, तो व्यक्ति की शुद्ध चेतना को ये हरण कर लेगा। इसीलिए सावधान होना है। हमें यह शिक्षा दी जा रही है कि हमें प्रियता और अप्रियता के आधार पर डिसाइड नहीं करना। क्या करना है, जो साधु शास्त्र भगवान द्वारा अनुमोदित है, चाहे वो मुझे अप्रिय ही क्यों ना लगे, वो हमें करना है। और यदि वो साधु शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं है, कितना ही प्रिय क्यों ना लगे, हमें वो नहीं करना चाहिए। ये इनकी निष्कर्ष है। तो किसी कर्तव्य कर्म, यहाँ पर भगवान यह शिक्षा दे रहे, जैसे सर्दी में मंगला के समय नहाना, ये करना, स्नान करना, मंगल आना दुखकर है ना। किसको प्रिय लगता है हम में से, किसी को प्रिय नहीं लगता, पर यह साधु शास्त्र का निर्देश है। तो हमें कितना ही अप्रिय क्यों ना लगे, हमें यह करना होगा। पर हमें प्रिय क्या लग रहा है, कमल के अंदर हाँ सोते रहना अच्छा प्रिय लग रहा है, पर साधु शास्त्र द्वारा यह अनुमोदित नहीं है, तो प्रिय कितना ही क्यों ना लगे, हमें उसको त्याग देना चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रकट काल में उनको एक ब्लैंकेट दिया था एक व्यक्ति, बहुत अच्छा ब्लैंकेट था। उन्होंने तो किसी से कुछ लेते नहीं थे, पर वो व्यक्ति बहुत जिद करने के बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने वो लिया और उसको एक रात ओढ़कर सोए। और उस ब्लैंकेट के कारण सर्दी का मौसम था और थोड़ा गहरी नींद आ गई उनका, तो उठने में थोड़ा लेट हो गया। और जब देखा उनका उठने में लेट हो गया, वो तुरंत उस ब्लैंकेट को लेकर उस व्यक्ति के पास गया और कहा, ये लीजिए आपका ब्लैंकेट, मुझे नहीं चाहिए। तो व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ बाबा जी? बोला, नहीं मुझे नहीं चाहिए, इस ब्लैंकेट के कारण मेरे उठने में लेट हो गया, गहरा नींद आ गई। तो देखिए, यद्यपि त्वचा इंद्रियों के लिए वो सुखकर था, प्रिय था, इंद्रियों के लिए प्रिय था, पर उनका भजन में बाधा आया, इसलिए उसने त्याग दे दिया उसको। हम होते उनके जगह क्या करते? अगर वो व्यक्ति दोबारा मिल जाता, हम पूछते आपके पास एक दो और है क्या, है ना। हम वापस करना तो दूर की बात, हम उसे पूछते कि अगर आपके पास एक दो हो तो दे सकते हैं, बहुत अच्छा है ये, हम यह बोलते। पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उसे त्याग दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ड्रेन से सड़ा हुआ चावल उठाकर खाते थे। किसको टेस्ट लगेगा? क्या उनका जीवा हमसे अलग था क्या? हैं, उनके जीवा में सड़ा हुआ चावल का टेस्ट आता था और अच्छा है फ्रेश चावल का टेस्ट नहीं लगता था, ऐसा था क्या? पर उन्हें प्रसाद, इस ज्ञान में भगवान का प्रसाद है। तो यद्यपि जीवा इंद्रियों के लिए वो प्रिय तो नहीं था, पर वो प्रसाद के हिसाब से भोजन करते थे। ऐसे बहुत उदाहरण है। जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रियों के प्रियता और अप्रियता के आधार पर कोई कार्य नहीं करते, वो साधु शास्त्र द्वारा अनुमोदित है या नहीं, उसके आधार पर वो कार्य कर्तव्य कर्म संपादन करते हैं। यही शिक्षा इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिन अनित्य, यह आएगा चला जाएगा। तांग तितिक्षस्य भारत, इसको सहन करना सीखो, सहन कीजिए। और यह कार्य व्यवहारिकता में व्यक्ति तब कर पाएंगे जब तक ज्ञान के स्तर पर वो उन्नीत ना हो जाए, तब तक नहीं कर सकता, है ना। तब तो कर्तव्य कर्म को परित्याग नहीं करना चाहिए। ज्ञान के स्तर पर उन्नीत होने का मतलब जब इस ज्ञान में कोई स्थिर ना हो जाए। ये जो ज्ञान है, जो हमने सुना, क्या सुना? साधु शास्त्र द्वारा वो अनुमोदित,
कर्तव्य को हमें प्रिय लगे या अप्रिय लगे हमें करना है। तो ऐसे ज्ञान में जब तक कोई स्थिर ना हो जाए तब तक इसको व्यवहारिकता में अप्लाई नहीं कर पाएगा। हम तो हजारों बार ऐसे ज्ञान की बात सुनते हैं, पर जैसे ही हमारी इंद्रियों के सामने विषय उपस्थित हो जाता है तो हम सारे ज्ञान भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि हम ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाए। श्लोक संख्या 15। यम ही न व्यथयन्त ते पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इस श्लोक में भी धीर शब्द का प्रयोग हुआ है ना। इस श्लोक में गीता का उद्देश्य बता रहे हैं भगवान। गीता का उद्देश्य क्या है इस श्लोक में भगवान बता रहे। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यानी भगवत गीता ज्ञान का उद्देश्य है एक व्यक्ति को मुक्ति के योग्य बनाना, और वह योग्यता है सुख तथा दुख की स्थिति में समभाव रखना। भगवान अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि सुख तथा दुख को सहन करना चाहिए, समभाव रखना चाहिए, तभी वो मुक्ति के योग्य बनेगा। और यही भगवत गीता ज्ञान का उद्देश्य है। तो इस श्लोक में भगवान इस उपदेश को पालन करने का परिणाम क्या होता है वो बता रहे हैं। भगवत गीता ज्ञान जो पिछले श्लोक में भगवान ने जो उपदेश दिया कि ऐसे आने जाने वाले सुख दुख को सहन करना चाहिए, ये तो आएगा चला जाएगा, ये अनित्य है, इसको सहन करना है। और सहन करने से परिणाम क्या होगा, वो मुक्ति के योग्य बनेंगे। यदि व्यक्ति ऐसे आने जाने वाले सुख और दुख को समभाव रखते हुए सहन करते रहे तो परिणाम में वो मुक्ति के योग्य बन जाएंगे, मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। इंद्रिय विषय से उत्पन्न जो सुख या दुख जिस व्यक्ति को व्यथित नहीं करता हो, यंग ही न व्यथयन्ते ते, इंद्रिय विषय से उत्पन्न सुख दुख से जो व्यथित नहीं होता है वो मोक्ष प्राप्ति की योग्य बनता है। यह भगवान कह रहे हैं, यंग भी न व्यथयन्ते पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। वही अमृत यानी मुक्ति प्राप्त की योग्यता प्राप्त करता है जो विषय से उत्पन्न, विषय के संस्पर्श से उत्पन्न सुख और दुख द्वारा व्यथित न हो। चलिए एक बात तो समझ आता है, दुख द्वारा व्यक्ति व्यथित होता है, पर सुख द्वारा व्यथित होता है भी। यह भगवान सुखम दुखम, सुख और दुख दोनों से व्यथित होता है। तो सुख द्वारा व्यथित होना यह किस प्रकार है? सामान्य तो दोनों से ही तो व्यथित होता है। व्यथित होने का अर्थ विचलित होना, प्रभावित होना, हाँ, उसके द्वारा प्रभावित होना, विचलित होना। दुख द्वारा तो विचलित होना समझ में आता है। सुख द्वारा विचलित होने का अर्थ यह है जब सुख उपस्थित होता है तो उससे आवश्यकता से अधिक हर्षित होना, यह सुख द्वारा व्यथित होना। कोई व्यक्ति दुख को सहन तो कर लेता है
प्रयास करे तो दुख को सहन कर लेगा, पर सुख को सहन करना सभी के लिए आसान नहीं। बहुत कम व्यक्ति सुख को सहन कर सकता है। सुख आने पर स्थिर रहना सबसे कठिन कार्य है। दुख सहन करना कठिन कार्य नहीं है, सुख को सहन करना सबसे कठिन कार्य है। इसीलिए सुख को सहन करना सीखे। हम दुखालयम में है, दुख को सहन करना हमारे लिए आम बात है। जन्म जन्म से अनादिकाल से हम दुख के आलय में है, तो दुख सहन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई व्यक्ति आसानी से दुख को सहन कर सकता है अगर वो चाहे, पर सुख आने पर स्थिर रहना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सुख सहन करना सीखे। जब जीवन में सुख आएगा उसमें वो स्थिर रहे, सुख द्वारा विचलित न हो, तो वो अमृत पाने की योग्य आसानी से प्राप्त होगा। पर जो व्यक्ति सुख आने पर विचलित हो जाता है उनके लिए बहुत कठिन है। तो इसीलिए सुख को सहन करना सीखे। हाँ, कोई थोड़ा प्रशंसा करता है तो हम सह नहीं पाते, हमारी छाती गुब्बारा की तरह फूलकर फट जाता है। और सुख आला तो दूर की बात है, कोई थोड़ा अच्छा प्रशंसा कर दे, थोड़ा ग्लोरीफाई कर दे, हाँ कितना महान है, कितना अच्छा है, कितना बात, तो हमारी हम विचलित हो जाते हैं। तो सुख आने पर सहन करना बहुत कठिन बात है। जो यहाँ पर भगवान यह बता रहे सम सुख दुखम, यदि एक धीर व्यक्ति सुख और दुख में दोनों में वो समभाव सहन करता है, तभी वो अमृत यानी मुक्ति प्राप्ति की योग्य बनता है। स अमृतत्वाय कल्पते, वह व्यक्ति अमृत पाने की योग्य होता है। अमृत पाने की योग्य मतलब मृत्यु के बंधन से मुक्ति। श्लोक संख्या 16 नासत विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टान्त तत्त्वदर्शिभी। अनुवाद, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो इस श्लोक में भगवान शरीर तथा आत्मा में अंतर क्या है वह बता रहे हैं। शरीर तथा आत्मा में क्या अंतर है? भगवान शरीर तथा जीवात्मा का अंतर अत्यंत रोचक भाषा में बताया यहाँ पर। नासत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। नासत विद्यते भाव अर्थात न असत विद्यते भाव। असत का भाव नहीं है। न असते विद्यत भाव, असत का कोई भाव नहीं है। न अभाव विद्यते सत, और न अभाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है। दो बात है, असत का कोई भाव नहीं है और सत का कोई अभाव नहीं है। अब हम समझेंगे। असत का अर्थ शरीर, भौतिक शरीर। सत का अर्थ आत्मा।
भाव शब्द का एक अर्थ है रूप और भाव शब्द का दूसरा अर्थ है मूल्य, कीमत। क्या भाव है, मतलब क्या प्राइस है। भाव शब्द का एक रूप है, एक अर्थ है रूप। जैसे हम कहते हैं इसका भाव देखो, मतलब इसका रूप देखो, है ना। भाव शब्द का एक अर्थ है स्वभाव, रूप, और भाव शब्द का दूसरा अर्थ है महत्व, मूल्य। मार्केट में जाके पूछते हो ना क्या भाव है ना। भाव मतलब मूल्य। तो अब क्या कहा है भगवान ने, न असतो विद्यते भाव। असत का कोई भाव नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। असत मतलब शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। नासते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। और सत मतलब आत्मा, आत्मा अमूल्य है, अभाव। मतलब आत्मा का कोई मूल्य, अभाव मतलब अमूल्य। अमूल्य मतलब मूल्यहीन नहीं, अपरिसीम, हाँ, जिसकी मूल्य का कोई सीमा नहीं है। और भाव शब्द का एक अर्थ परिवर्तन रहित। भाव शब्द, अभाव शब्द का अर्थ परिवर्तनशील। भाव का अर्थ परिवर्तन रहित और अभाव का अर्थ परिवर्तनशील। तो नासते विद्यते भाव मतलब शरीर परिवर्तनशील, भाव मतलब परिवर्तन रहित और अभाव मतलब परिवर्तनशील। तो कहा जा रहा है ना असतो विद्यते भाव। असत वस्तु में भाव नहीं दिखा जाएगा। भाव मतलब परिवर्तन रहित, परिवर्तन रहित। अभाव मतलब परिवर्तनशील। तो न असतो विद्यते भाव, असत वस्तु में परिवर्तन रहित नहीं होगा। असत वस्तु क्या है, शरीर। शरीर कभी परिवर्तन रहित नहीं हो सकता। और न अभाव विद्यते सत, सत मतलब आत्मा। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यह भी मीनिंग है। तो नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। तो ये दोनों बातों को भगवान नकारात्मक ढंग से बता रहे हैं, सकारात्मक ढंग से नहीं, नकारात्मक ढंग से। जैसे दो प्रकार के सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। नंगर्थक नकारात्मक और सकारात्मक। कभी कभी व्यक्ति को कुछ विषय को समझाने के लिए नकारात्मक ढंग से ही समझाना पड़ता है, सकारात्मक ढंग से उसे समझाया नहीं जा सकता। भगवान भी यहाँ पर शरीर और आत्मा में क्या अंतर है यह समझाने के लिए नकारात्मक ढंग को अपनाया। मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही बीमार है और वो बिस्तर में पड़ा है, बड़ा तो हो रहा है पर वो ऐसा बीमार है वो खेल कूद नहीं कर सकता, चलना फिरना भागना दौड़ना ऐसा नहीं कर सकता। अगर करने जाए तो मर जाएगा, ऐसा बीमार है मान लो। तो इसीलिए वो बिस्तर में ही पड़ा रहता है, लेटा रहता है।
इसके साथ साथ अनेक प्रकार के बीमारियां हैं उनका। आज बुखार आ गया, कल लूज मोशन हो गया, कभी खांसी हो गया, कभी छींक आ रहा है, मतलब बीमार से भरा रहा है। अब उस व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है अगर आपको समझाना है तो आप कैसे समझाओगे? अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है अगर उसे जाके कहोगे कि अच्छा स्वास्थ्य मतलब भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, वो बोलेगा ये क्या चीज़ है? हाँ, अगर उसको आप बताओगे अच्छा स्वास्थ्य मतलब भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, वो ये तो कभी उनका अनुभव है ही नहीं, क्योंकि वो जन्म से बिस्तर पे लेटा हुआ है, कोई भाग दौड़ किया ही नहीं, उछल कूद किया ही नहीं, खेल धूल किया ही नहीं। तो इन शब्दों से उसको अच्छा स्वास्थ्य क्या है नहीं समझा सकते। उसको अगर अच्छा स्वास्थ्य क्या है समझाना हो तो यही बोलना पड़ेगा, अरे अच्छा स्वास्थ्य मतलब उल्टी ना होना, बुखार ना होना, खांसी ना होना, न छींक ना होना, हाँ, लूज मोशन ना होना, तो वो अच्छा स्वास्थ्य है। तो वो समझ आएगा, वो अच्छा स्वास्थ्य मतलब ये सब। अच्छा स्वास्थ्य मतलब अगर भाग दौड़ उछल कूद बोलोगे तो उसका समझ में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार इस भौतिक संसार में अनादि काल से हैं, भौतिक शरीर में रहते 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 हम आत्मा के बारे में कितना ही बताओ वो समझ में नहीं आएगा। इस शरीर के होकर ही समझाना पड़ेगा, तभी वो आत्मा क्या है समझ में आएगा। भगवान भी वही हैं, उसी नियम को अनुसरण कर रहे हैं। क्या? अच्छा, तो वो तब समझ आता है क्योंकि हम अनादिकाल से इस भौतिक शरीर में बंधे हुए हैं। तो इसलिए इसी शरीर के आधार पर जब समझाया जाए तभी आत्मा को समझ आएगा। अदरवाइज केवल आत्मा के विषय में कितना ही बताया क्यों ना जाए, कुछ समझ में नहीं आएगा। आध्यात्मिक जगत, भगवान, आत्मा, ये हमारी पल्ले नहीं पड़ेगा, अनुभव है ही नहीं। इसलिए तो भगवान यह समझा रहे हैं, न ही ऐसा है कि यह शरीर का कभी भाव रहा हो, ना सतो विद्यते भाव। शरीर में परिवर्तन नहीं हुआ हो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ना सते विद्यते भाव, असत वस्तु में परिवर्तन नहीं हो रहा हो ऐसा कभी नहीं होगा। असत मतलब यहाँ भौतिक शरीर, शरीर में परिवर्तन नहीं हो रहा है ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर मोमेंट में शरीर में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है? 6 प्रकार का परिवर्तन है ना, 6 परिवर्तन होता है। अब यह समझाया, भगवान समझा रहे हैं, पर आत्मा जो है इसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है नकारात्मक ढंग से। शरीर में है, शरीर का सकारात्मक तो समझ आएगा, पर आत्मा के विषय में हमें समझाना हो तो नकारात्मक। इसीलिए देखो यहाँ पर दोनों बातों में जब शरीर की बात कर रहे हैं तो सकारात्मक, और जब आत्मा की बात कर रहे हैं तब नकारात्मक बातें बता रहे हैं भगवान। नासो तो विद्यते भाव, ऐसा नहीं है कि शरीर में परिवर्तन न हुआ हो, तो शरीर तो परिवर्तन हो ही रहा है। और न ही ऐसा है कि सत मतलब जीव आत्मा में अभाव हुआ हो। जीव आत्मा में कभी परिवर्तन हुआ है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर परिवर्तनशील और आत्मा अपरिवर्तनशील। और भगवान यह कहते हैं, तत्वदर्शी ने यह बात कहा है। तत्वदर्शी मतलब जिन्होंने शरीर
और आत्मा के अंदर के रहस्य को देखा है। शरीर के तत्वदर्शी, दर्शी मतलब देखने वाला, जो शरीर और आत्मा दोनों की तत्व को जिन्होंने देखा है, ऐसे व्यक्ति, देखने का अर्थ आंखों से देखना नहीं, देखने का अर्थ समझना है ना, जो तत्व से जो देखा है। यानी हर कोई व्यक्ति हर चीज़ों को नहीं समझ सकता। इस शरीर और आत्मा के तत्व को समझने वाला व्यक्ति ऐसा कहते हैं, यह भगवान कह रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक डॉक्टर, वे एक डॉक्टर चिकित्सा संबंधित विषय को तो समझ सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो हर विषय को समझेगा। किसी को इंग्लिश पढ़ना आता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको इंग्लिश वो समझता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इंग्लिश में लिखी हुई कोई भी पुस्तक उसको देंगे पढ़ने वो समझ जाएगा। ऐसा है क्या? किसी को इंग्लिश पढ़ना आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई इंग्लिश में लिखी हुई कोई भी पुस्तक उसको पढ़ने देंगे तो वो समझ जाएगा। अगर उसको एक इंजीनियरिंग पुस्तक ला के दिया जाए, वो उसका क्या टर्म है वही नहीं समझेगा जानेगा, तो या मेडिकल पुस्तक दे दिया किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को तो कैसे समझेगा? ऐसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान यह समझा रहे, इस विषय को जानने के लिए तत्वदर्शी व्यक्ति से ही सुनना होगा, जो आत्मा और शरीर के तत्व को देखा है, समझा है। और भगवान इसलिए कहते हैं तत्वदर्शी भी। श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशयम अव्ययम अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में भगवान शरीर में रहने वाले आत्मा के विषय में बता रहे हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान की इस बात को नहीं समझ पाएगा। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। अविनाशी उसी को समझना चाहिए जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। अविनाशी उसी को समझना चाहिए जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। मायावादी लोग यह नहीं जानते कि जीवात्मा और परमात्मा, अनुआत्मा और विभुमात्मा दोनों ही इस शरीर में है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। ऐसा नहीं केवल आत्मा ही व्याप्त है शरीर में, परमात्मा भी व्याप्त है। तो यह जीवात्मा हमारे इस भौतिक शरीर में संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इसका अर्थ
आत्मा चेतना के द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, एक स्थान में स्थित होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान में रहकर संपूर्ण संसार को प्रकाश दे रहे हैं, ऐसा एक मणि होता है, ज्वेल, जिसे लाक्षावृत मणि कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति उस मणि को वक्ष में, छाती में धारण करता है तो उसका सारा शरीर पुष्ट हो जाता है, उसको भोजन करने की आवश्यक नहीं होगा, भूख प्यास मिट जाएगा। एक मणि होता है, उस मणि का नाम है लाक्षावृत मणि। मिलता है या नहीं पता नहीं, पर शास्त्र में वर्णन है। अभी हम तो ऐसे दुर्भागा हो गया, हमारे लिए प्रकृति सब कुछ छुपा लिए, धरती माता सब कुछ छुपा दिया। अगर हम में से किसी को मिल भी जाए, उसका सदुपयोग तो करेंगे नहीं, उसका तो दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि हम इतना ईर्षान्वित है, इतना बद गुणों के अधिकारी है, इसलिए धरती माता सारे संपदा को, ऐसे ऐसे चीज़ों को छुपा लिए है नहीं। तो जिस प्रकार लाक्षावृत मणि शरीर में धारण करने से संपूर्ण शरीर पुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा सूक्ष्म रूप में एक स्थान में रहकर संपूर्ण शरीर को वो शरीर में व्याप्त रहते हैं। एक चंदन आता है, आप नाम सुने हैं, हरिचंदन। हरिचंदन बिंदु अगर आप शरीर में टीका मतलब ऐसा लगा लिया, हरिचंदन बिंदु, तो आपके संपूर्ण शरीर में रोमांच, हर्ष उत्पन्न होने लगेगा। हरिचंदन, अगर ऐसे यहाँ पे चंदन का टीका लगाता है ना, ऐसा टीका लगा लिया, आपका सारे शरीर के सारे संपूर्ण अंग रोमांच होने लगेगा, हर्षित होने लगेगा, आनंद अनुभव होने लगेगा प्रत्येक अंग प्रत्यंग में। तो ऐसा ही इस भौतिक शरीर में जीवात्मा हृदय में रहकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बताया, प्रभुपाद तात्पर्य में यह बताते हैं, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भाग जीव सविद्वेय सविज्ञ स च अन्नताय कल्पते। तो यहाँ आत्मा के आकार स्वरूप का वर्णन किया गया। यद्यपि अत्यंत सूक्ष्म है और हृदय में अवस्थान कर रहे हैं, पर आत्मा चेतना के द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। यहाँ पे टच करने से भी अनुभव हो रहा है, हर जगह में, प्रत्येक स्थान में चेतना के द्वारा आत्मा पूर्ण रूप से व्याप्त है। आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अनुआत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। 5 प्रकार के प्राणों में, मतलब 5 प्रकार के जो वायु, प्राण, अपान, व्यन, समान तथा उदान, यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है,
तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है, प्राणवायुओं को, जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा को मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य में स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु आत्मा की सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अनु आत्मा को भगवान समझता है एक केवल मूर्ख व्यक्ति ही। यहाँ पर भी मायावाद खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। मायावादी लोग अनु आत्मा और विभु आत्मा को एक ही समझता है ना? गड़बड़। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस प्रकार मायावादी व्याख्या किए वेदांत सूत्र का, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने जो व्याख्या किया मुझे कुछ समझ नहीं आया, है ना? कितना बड़ा इंसल्ट है ना? इतने बड़े अध्यापक, सबसे बड़ा उससे श्रेष्ठ अध्यापक उस समय कोई नहीं था, और उसको अगर ऐसा कह दिया कि आपकी व्याख्या समझ नहीं आया, तो कितना बड़ा इंसल्ट है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तो तुम ही बताओ क्या व्याख्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा, मायावश मायाधीश ईश्वरे जीवे भेद, मायाधीश मायावश ईश्वरे जीवे भेद, सही से ईश्वरे कह, सही से ईश्वरे तुम्हें कह तो अभेद। ये ईश्वर और जीव एक मायाधीश है और एक मायावश है। एक माया के नियंता है, अधीश, मायाधीश, और दूसरा माया के अधीन है, मायावश है, माया के वशीभूत है। और आप इन दोनों को एक कह रहे हो। मायाधीश मायावश ईश्वरे जीवे भेद, से ईश्वरे तुम्हें कहो तो अभेद। ये दोनों अभेद है, एक ही है, कैसे कह सकते हो? यह चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा सार्वभौम भट्टाचार्य से। श्लोक संख्या 18। अंतवंत इमे देहा नित्यसुक्ता शरीरिण अनासीन प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। हाँ, पहली बार बोला ना। 17वें श्लोक में आत्मा के बारे में बताया भगवान, है ना। 18वें श्लोक में, 16वें श्लोक में शरीर और आत्मा का अंतर बताया। 17वें श्लोक में आत्मा के बारे में बताया। अब 18वें श्लोक में शरीर की अनित्यता के बारे में बता रहे हैं। शरीर की अनित्यता के विषय वर्णन कर रहे हैं। 17वें श्लोक में जीवों की नित्यता के विषय में बताया, आत्मा के नित्यता के विषय में। 18वें श्लोक में शरीर की अनित्यता के विषय में बता रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिण अनासीन अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। तो यहाँ आत्मा के विषय में भगवान 3 शब्द प्रयोग कर रहे हैं।
नित्य, अनासी और अप्रमेय। नित्य सुखता, अनासीनो, अप्रमेय, ये 3 शब्द आत्मा के लिए प्रयोग कर रहे हैं भगवान। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यह आश्चर्य की बात है कि बार बार देखते हुए सुनते हुए भी मनुष्य इस बात को भूल जाते हैं कि मेरा शरीर अनित्य है ना। हम इस बात को बार बार सुनते हुए भी, केवल सुन रहे हैं ऐसा नहीं, देख भी रहे हैं। सभी का मृत्यु हो रहा है ना। युधिष्ठिर महाराज से जब यक्ष के रूप में धर्मराज मिले थे, कामवन में है जगह यक्षकुंड, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज से धर्मराज का साक्षात हुआ था, यक्ष के रूप में आए थे। और चारों पांडवों का वो जल पीने के कारण मृत्यु हुआ था। जब युधिष्ठिर महाराज, अंत में युधिष्ठिर महाराज आए और यक्ष के रूप में धर्मराज यमराज युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछे थे, है ना। जिनमें से एक प्रश्न यह था, इस संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज ने यही कहा था, सबसे आश्चर्य बात यही है, हाँ, तो यद्यपि हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी हम कभी यह नहीं सोच रहे हैं कि मेरा यह शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरा मृत्यु होगा, यह हम नहीं सोचते। अहन्नानि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम शेषस्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतम परम। तो इससे और बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। संसार में सदैव व्यक्ति जीवित रहने के लिए योजनाएं बनाते हैं। ऐसे तथाकथित बहुत से बड़े बड़े योगी विद्वान यह कहते हैं क्या, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब जीने का कला। हमें जीने की कला सीखने की ज़रूरत नहीं है, मरने की कला सीखना चाहिए। भगवत गीता मरने की कला सिखाते हैं, जीने की कला भी सिखाते हैं, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण है मरने की कला सीखना। भगवान ने कहा अंत काले च ममेव स्मरण मुक्ता कले, मरने की कला सिखा रहे हैं भगवान। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, साधन करो भजन करो मरते जान ले है। साधना करो और भजना करो, यदि मरना नहीं सीखा तो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि जन्म तो हुआ है और कैसे भी बीत भी जाएगा ये जीवन। अगर मरना नहीं सीखा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पर अगर मरना सीख गया तो दोबारा जन्म नहीं होगा। इसीलिए साधन करो भजन करो मरते जान ले है, मरना सीखो। तो इस्कॉन वास्तव में मरने की कला सिखाते हैं।
पर यह बात अगर इस्कॉन मंदिर के गेट में लगा देंगे यहाँ मरने की कला सिखाया जाता है तो कोई नहीं आएगा है ना, कोई भी नहीं आएगा। मेरे हिसाब से 25वीं श्लोक तक शरीर और आत्मा के विषय में जो भी यहाँ पर श्लोक में वर्णन है, इसको हमें प्रत्येक श्लोक को एक्सप्लेन करने की आवश्यक मुझे नहीं लगता। हाँ, मैं नहीं चाहता थोड़ा थोड़ा करके समय करना। यही एक जगह है जिसको हम मतलब स्किप कर सकते हैं, आगे कहीं किसी जगह को हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कम से कम हम 2 क्लास को आगे बढ़ सकते हैं। अब आप लोग सोच लीजिए। हाँ, क्या हो जाएगा? कच्चा रह जाएगा। अच्छा, कच्चा रह जाएगा। पर मैं इसीलिए कहा इसको पकाने जाना भी बहुत समय की आवश्यक होगा। कभी कभी कुछ चीज़ों में क्या होता है, दड़कोचा हो जाता है। दड़कोचा समझते हैं? वो पकेगा नहीं। अगर सब्जी में पहले टोमेटो काट के डाल दिया ना, वो पकने में बहुत टाइम लेगा, पकेगा ही नहीं, वो हार्ड रहेगा। इसलिए टोमेटो बाद में डालना चाहिए सब्जी में। हाँ, तब प्रेशर कुकर देना पड़ेगा। और मैं वो प्रेशर कुकर की बात ही कर रहा हूँ कि आप ये 4 इन श्लोकों को मैं कितना 18 तक कर दिया ना, 5-6 श्लोक सिंपल है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ के फिर हम 26वीं श्लोक से फिर से इसको करेंगे। हम जस्ट रीडिंग कर लेते हैं, 5 मिनट टाइम है। अगर आपको पढ़ने में और मुझे नहीं लगता इसके अंदर से आपका कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा जो आप नहीं लिख पाओगे, ऐसी भी बात नहीं है। इसीलिए मैं इसको स्क्रिप्ट करना चाहता हूँ। बस 19वीं श्लोक से 24वीं तक, 25 तक, 19 से 25। हाँ, 19 से 25 श्लोक तक। ये तो 1000 बार हम सुन चुके हैं ना। ठीक है, एक बार पढ़ ही लेते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न आएगा तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो हम ऐसे रीडिंग पढ़ के इसको क्रॉस करके जाएंगे। ठीक है, पाँच 6 मिनट है, करें या है ना, कर ले। यैनं वेत्ति हंतारम यंचैनं मन्नते हतम उभयतो न विजानीतो नायम हंति न हन्नते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। तो इस श्लोक में भगवान यह कह रहे, जो व्यक्ति जीवात्मा को मारने वाला समझता है या जो उसे मरा हुआ समझता है, मारने वाला और मरा हुआ, यानी ऐसे अज्ञानी यदि समझता है कि आत्मा को मारा जाता है, कोई मार सकता है, या किसी के द्वारा आत्मा का मृत्यु हुआ है, तो ये अज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति अज्ञानी है।
तो हम क्यों कहते हैं उसने उसको मार दिया, हाँ इस बकरी को मार डाला, उसको मार डाला। और अगर यदि आत्मा को नहीं मारा जाता और शरीर तो ऐसे ही नष्ट होने वाला है, तो इसको पाप क्यों कहा जा रहा है? कि पाप कहाँ से आ गया? भगवान गीता में बताते हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि शरीर तो ऐसे ही नष्ट होने वाला है ना, इसको हम शाश्वत रूप में इसको नहीं रख सकते, ये तो ऐसे ही नष्ट होगा। और आत्मा को न मारा जा सकता है, न अस्त्रों से, न किसी भी हथियार से, न अग्नि से, जल से, किसी भी तरीके से आत्मा को विनाश नहीं किया जा सकता। आत्मा का विनाश नहीं है और शरीर का रक्षा नहीं हो सकता। तब जब कोई व्यक्ति किसी प्राणी के शरीर को नष्ट कर देता है तो उसको पाप क्यों कहा जा रहा है? भगवान तो ऐसा कहा ही नहीं। इसको पाप इसलिए कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति भगवान के कानून को अपने हाथ में लिया। जब कोई नागरिक देश के कानून को हाथ में लेता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगा, दंड देगा। कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेगा तो अपराध ही है ना। अब भगवान के कानून के अनुसार किसी जीव आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार जो शरीर मिला, तो भगवान ने निर्धारित किया उस शरीर में वो कब तक रहेगा, क्या क्या कर्म फल उनको भोगना है, कब तक रहना है, एक तो डिसाइड हुआ ना। अब दूसरा व्यक्ति अगर भगवान की इस डिसीजन को बदल देता है तो कानून को हाथ में ले लिया ना, तो वो हो गया अपराध, ऑफेंस, इसीलिए इसको पाप कहा गया। मान लीजिए किसी जीवात्मा को कर्मों के अनुसार बकरे की शरीर 10 साल तक बकरे के शरीर में रहना है, ऐसा प्रकृति के नियम निर्धारित किया भगवान का कानून। अब एक कसाई उसको 4 साल में काट कर खा गया, तो क्या हुआ? भगवान ने डिसाइड किया था उसको 10 साल में उस शरीर में रहना है और उसने उस व्यक्ति की भगवान की कानून को हाथ में लिया, 4 साल में उसका शरीर को नष्ट कर दिया। उस शरीर में रहने के लिए भगवान ने 10 साल निर्धारित किया था, मान लीजिए, तो 4 साल में उसको काट दिया, तो भगवान का कानून को हाथ में लिया ना, ये इसलिए ये पाप है। और इसके कारण उस आत्मा को पुनः 10 साल पूरा तो करना ही पड़ेगा। भगवान का कानून ने डिसाइड किया, अब 4 साल में उसको काट दिया, उनका शरीर को नष्ट कर दिया, फिर से बकरी शरीर लिया, और फिर एक कसाई और 2 साल में उसको फिर से काट के खा गया, तो फिर से उनको शरीर लेना पड़ रहा है, फिर 3 साल में फिर काट रहे कोई और एक और कसाई। तो यह है पाप, भगवान के कानून को अपने हाथ में लेना। ऐसा नहीं शरीर नष्ट करना पाप नहीं है, पर भगवान के कानून को हाथ में लेना यह पाप है। अब अगर भगवान कहे इसको नष्ट कर दो तो कोई पाप नहीं है। अब अर्जुन के लिए क्या है? अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि इनको नष्ट कर दो, इसलिए पाप नहीं है। अथॉरिटी कह रहे हैं इनको नष्ट कर दो, तो इसीलिए इनको हत्या करना अर्जुन के लिए पाप नहीं हो रहा है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजनित्य शाश्वतयं पुराण न हन्नते हन्नमाने शरीर। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं।
जन्म का अर्थ उत्पत्ति। आत्मा का उत्पत्ति नहीं होता, आत्मा तो एक बार उत्पत्ति हो गया हो गया। शरीर बार बार उत्पत्ति होता है और नष्ट होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ की शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। छोड़ दिया। वेद विनाशिनम नित्यम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो आत्मज्ञान रहित व्यक्ति ही यह सोचते हैं कि जीवात्मा का बार बार मृत्यु होता है और जन्म होता है। परंतु जो आत्मज्ञानी व्यक्ति वो जानता है आत्मा का बार बार जन्म तथा मृत्यु नहीं होता। आत्मा को किसी हथियार से, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये चीज क्या है? न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये चीज है क्या? अछेद्ययम अदाज्ययम अक्लेद्य अशुष्व एवच नित्य सर्वगत स्थानु अचलयम सनातन। यह आत्मा अखंडित अघुलनशील, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। नित्य सर्वगत स्थानु। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। सर्वगत तो इसका मतलब अग्नि के अंदर भी आत्मा है। सर्वगत मतलब आग के अंदर भी होगा। इसीलिए कोरोना वायरस को आग में भी जलाया नहीं जा सकता है ना। और 25वें श्लोक में यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कल हम 26 से पढ़ेंगे और 25वें श्लोक तक आप अगर टाइम मिले तो पढ़ के देख लीजिएगा। कोई अगर प्रश्न जागे या कुछ क्लैरिफाई करना हो तो पूछिएगा। हाँ, कौन सा किताब में कहाँ से? अरे हंस क्यों रहे? वो सभी के लिए पूछ रहे हैं। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एज इट इज पुस्तक के इस जगह से इस जगह में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी है, पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहां आपको मिल जाएगा और कुछ प्रश्न ऐसे हैं वहां जस्ट हिंट्स मिलेगा। 3 तरीके के प्रश्न हैं यहाँ। फर्स्ट चैप्टर में तो ऐसे नहीं थी, पर यहाँ पे दूसरा और तीसरे अध्याय के प्रश्न में ऐसे हैं कि एज इट इज नहीं मिलेगा कि इस पढ़ने के इस पैराग्राफ से, इस सेंटेंस से यहाँ तक, हाँ इस सेंटेंस से यहाँ तक, ऐसे नहीं मिलेगा प्रभु।
तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिन श्लोकों के अंदर हमें समय नहीं देना, मतलब समय तो हम अगर हमारे पास हो तो हम तो दे सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं गीता के किसी भी श्लोक को लेकर 2-3 घंटा एक श्लोक पर मैं चर्चा करूँगा, वो बात नहीं है। हमें भक्ति शास्त्री के आधार पर हमें करना है। इसीलिए जिन जिन श्लोकों पर आप लोगों को करना है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा देखा, उन्हीं श्लोकों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप लोगों की सुविधा हो। क्योंकि वो ऐसे प्रश्न है, आपको प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़कर आप समझ तो जाओगे, पर लिखेंगे कहाँ से, क्या लिखेंगे, वो आपको ये करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं पहले तो कहा था राखल राजा प्रभु को कि मैं क्वेश्चन को ये कर दूं, तो आज तो ये करना था कि एक भूमिका और पहला अध्याय और भूमिका ऑलमोस्ट मैंने बता दिया, प्रश्न का उत्तर कि यहाँ पे यहाँ है, यहाँ पे यहाँ है। फिर भी काल पहले हम ये कार्य करेंगे, भूमिका और पहला अध्याय में जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर आपको पुस्तक में ही मिलेगा, पर दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के जो प्रश्न है उसमें कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको एज इट इज पुस्तक में मिल जाएंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर जस्ट आपको हिंट्स मिलेगा, कुछ पॉइंट्स मिलेगा, और कुछ प्रश्न ऐसा है मिलेगा नहीं, आपको आपने समझकर लिखना होगा। ठीक है, हाँ सही है। नित्य सर्वगत स्थानु, आत्मा स्थिर है, ऐसा कहाँ लिखा है? हाँ बताओ, लिखो, निकालो।